Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and once again after a long time we are here with a new subject and a new chapter. In this video we are going to start the first chapter of science of 6th standard of CBSE board, in which we are going to carry or follow the CBSE NCERT recognized syllabus. So in this video we will discuss the first chapter, that is the food, where does it come from. आज के इस वीडियो में हम साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड का, और जो कि है फूड। मतलब हम रोज़ाना हमारे जीवन में जीने के लिए कुछ खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं दैट इज़ अवर फूड। सो व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, वेयर डज इट कम फ्रॉम। कि ये जो फूड है, ये खाना है जो हम रोज़ाना खाते हैं, हमें जीने के लिए ज़रूरी होता है। द फूड इज़ बेसिक एंड इसेंशियल थिंग फॉर ऑल लिविंग थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। सभी सजीव प्राणियों को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। तो ये फूड जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज से मिलता है ना। जैसे कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम सवेरे ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर को लंच, रात को डिनर, है ना। सो यू ऑल्सो टेक सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, योर फ्रेंड्स ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। सो इस चैप्टर में हमें जानना है कि व्हाट आर द वेराइटी ऑफ फूड्स, है ना। जो फूड हम खाते हैं वो फूड किस किस तरह का होता है, वो कहाँ कहाँ से आता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड्स एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, है ना। कि इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या है कि जो फूड आप खाते हो वो किसी न किसी चीज़ से बना होता है। अगर हम एग्जांपल ले कि अगर हम राइस लेते हैं, हम बॉयल राइस अगर खाते हैं, तो ये जो बॉयल राइस है ये कैसे मिलता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर देंगे कि बॉयल राइस जो है वो खाना मम्मी पकाती है और हमें देती है, इज़न्ट दैट। यस, यू आर राइट, बट वो जो बॉइल्ड राइस है वो कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली वी नीड सम वाटर एंड वी नीड सम रॉ राइस, है ना। हमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए कुछ पानी की ज़रूरत होती है और रॉ राइस की, फिर उसको कुक किया जाता है और बॉयल होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। सो इट बिकम्स एडिबल फॉर अस। खाना वो हमें खाने के योग्य बनता है, उससे पहले वो रॉ फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो फूड हम खाते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनता है। तो उसमें आपको सीखना है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फूड। सो हियर यू कैन सी दैट वी ऑल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हम रोज़ हमें क्या करते हैं, अलग अलग तरीके टाइप का खाना खाते हैं। सो इसे हम कहेंगे कि द वेराइटी ऑफ फूड। ये क्या है, फूड की वेराइटी है। जैसे कि कोई फ्रूट्स खा रहा है, सो फ्रॉम वेयर डज इट कम, है ना। तो फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, कोई चिकन खाता है, कोई एग्स खाता है, तो ये एग्स और चिकन कहाँ से आता है। तो जो फ्रूट्स आते हैं वो हमें प्लांट से, ट्रीज से मिलते हैं। तो फ्रूट्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, है ना। और जो एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट फूड, तो इसका सोर्स बना एनिमल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि देर आर टू डिफरेंट सोर्सेस, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। सो देर आर टू डिफरेंट मेजर सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स। द फर्स्ट वन इज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फर्स्ट वन इज प्लांट्स। तो हमें प्लांट से कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। दूसरा फूड जो सोर्सेस है ना, फूड का जो सोर्स है दैट इज एन एनिमल्स। तो वो क्या है, एनिमल है कि जानवरों से भी हमें बहुत सारे फूड आइटम मिलते हैं। अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज द फूड वेराइटी। सो व्हाट डू वी ईट, मेक अ लिस्ट एंड चेक। कि फूड की जो वेराइटी है ना, वेराइटी ऑफ फूड्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फ्रूट्स और मीट और चिकन, तो ये वेराइटी है। एक वेजिटेरियन है, दूसरा नॉन वेज है ना। तो ये वेराइटी है, इसको हम चेक करेंगे। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको फूड आइटम लिखना है और उसके सामने उसकी कैटेगरी कि वो किस सोर्सेस से आता है, व्हाट इज इट्स वेराइटी, इट डज इट कमिंग फ्रॉम द प्लांट और इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एनिमल।
सो ये आपको कैटेगराइज करना है, तो इससे आपको बहुत सारे जो फूड आइटम्स हम डे टू डे लेते हैं उसकी वैरायटी पता चलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, कि फूड आइटम बनते किससे हैं। तो यहाँ पे हमने फूड आइटम्स को लिखा है, यू कैन सी हियर फूड आइटम्स, ओके, एंड इंग्रेडिएंट्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दैट फूड। सो फर्स्ट वन इज रोटी और चपाती। सो डे टू डे लाइफ में आप रोटी लेते हैं, चपाती लेते हैं, रोटी को ही चपाती कहा जाता है। कई सारे रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है। जैसे कि साउथ इंडिया में जाएंगे आप तो वहाँ पे चपाती कम है ना, दाल एंड राइस एंड फिश ये ज़्यादा खाया जाता है। ऊपर उधर नॉर्थ में जाएंगे पंजाब में तो मक्के की रोटी, सरसों का साग है ना, दाल कर्ड एंड लस्सी मस्त खाते हैं और हेल्दी रहता है ना। तो खाना खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं। तो हमें खाना ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें वो कहाँ से मिलते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। तो खाते खाते जान भी लेते हैं और उसको समझ के अपनी हेल्थ भी बनाते हैं। तो देखिए हमने डिस्कस किया कि रोटी है, तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या लगा, ऑब्वियसली व्हीट आता है। तो व्हीट फार्म से आने के बाद उसको क्या किया जाता है, मिल में ग्राइंडिंग करके उसको पीसा जाता है और फिर उसका जो व्हीट फ्लोर होता है उससे आटा बनाया जाता है और पानी, आटा एंड वाटर। So these two ingredients are required for preparing what? रोटी और चपाती। देन दूसरा फूड आइटम है दाल। देखिए दाल तो हम रोज़ाना खाते हैं, दाल चावल है ना, महाराष्ट्र में दाल चावल ज़्यादा खाया जाता है ना, ज्वार की रोटी या फिर व्हीट की रोटी, ऐसे फूड आइटम्स होते हैं। तो दाल बनाने के लिए देखिए सबसे पहले ज़रूरी है दाल यानी कि पल्सेस है ना। सो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस में उसके बाद है वाटर, पानी की ज़रूरत है, उसके बाद सॉल्ट है ना, बिना सॉल्ट के ज़्यादा टेस्ट नहीं आती है तो दाल में सॉल्ट भी डाला जाता है। फिर उसको लगता है ऑयल है ना, ऑयल डाल के कुक किया जाता है, कोई घी डालता है ना, और उसको और भी चटपटा बनाने के लिए स्पाइसेस डाले जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। तो ये दाल बनाने के लिए ये मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक चार्ट बनाइए, उसमें एक कॉलम में आप फूड आइटम लिखिए और दूसरे कॉलम में मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दैट फूड, इसको लिखिए। तो इससे आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि व्हाट आर फूड आइटम्स मेड ऑफ, कि फूड आइटम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। देखिए कोई भी फूड आइटम डायरेक्टली एक ही इंग्रेडिएंट से नहीं बनता, बहुत सारे आइटम्स है वो एक ही इंग्रेडिएंट से बनेंगे। जैसे कि मानो मिल्क आप पी रहे हो तो मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है, एनिमल इज द सोर्स ऑफ दैट फूड आइटम मिल्क। लेकिन कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसके लिए बहुत सारे क्या ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल्स की, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट जिनको एग्स पसंद है वो ऑमलेट भी खाना पसंद करते हैं, तो ऑमलेट बनाने के लिए सिर्फ अंडा होने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। तो अंडे के साथ साथ उसमें प्याज है ना, फिर उसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट जैसे सॉल्ट, ऑयल ये डाल के उसको पकाया जाता है, तो तब जाके वो फूड आइटम रेडी होता है। उसके बाद देखिए आपने कभी वेजिटेबल करी, जैसे कि ब्रिंजल की करी होती है ना, तो ये वेजिटेबल करी मतलब सब्जी। तो ये वेजिटेबल करी बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड फूड इंग्रेडिएंट है दैट इज़ द वेजिटेबल्स है ना, वी नीड वेजिटेबल्स फॉर प्रिपेयरिंग दैट। देन सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर एंड सो ऑन। तो सब्जी बनाने के लिए इतने सारे फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ये इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल गया है। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। इट मीन्स ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसका मतलब व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स है ना। जैसे कि सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, मिल्क है, एग्स है। तो ये ऑमलेट एक फूड आइटम हो गया, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट लगा एग। तो एग कहाँ से मिलता है, तो इसको अगर हम जानेंगे तो वो हमें पता चलेगा सोर्सेस के बारे में। सो इन सोर्सेस को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस।
जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक आइडिया दे दी थी स्टार्टिंग में ही कि ये जो फूड मटेरियल्स हैं उसके सोर्सेस दो, देयर आर 2 मेजर सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स। इन फूड आइटम्स के 2 मेजर क्या होते हैं, सोर्सेस होते हैं। उसमें सबसे पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल। तो प्लांट से और एनिमल से हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स आइटम मिलते हैं। जैसे कि अभी एक बार फिर से यहाँ पे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और फिर हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम इतने ही इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड आइटम्स, कि जो फूड आइटम्स हैं उसके लिए क्या क्या सोर्सेस होते हैं, तो वो हम जानेंगे कि उसके 2 मेजर सोर्सेस होते हैं, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। अब देखिए, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है ना। खेती में वीट है ना कल्टीवेट किया जाता है, राइस कल्टीवेट किया जाता है। तो राइस, वीट, ये क्या है, हमें प्लांट से मिलते हैं। और देखिए, जो हम रोज़ाना वेजिटेबल्स लेते हैं, बिना वेजिटेबल्स के हेल्थ नहीं बनेगी, है ना। जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो हेल्थ बनाने के लिए वेजिटेबल ही बेसिक सोर्स होता है। और बहुत सारे सोर्सेस हैं, ऐसा नहीं कि वेजिटेबल ही होता है, बहुत सारे हैं। तो देखिए, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, देन ग्रेन्स जैसे कि वीट, राइस, और ये सीरियल्स जो हम दाल वगैरह खाते हैं ना सब्जी बना के, तो ये सीरियल्स होते हैं। ये सीरियल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो ये बना वेजिटेरियन लोगों का एक मेजर सोर्स, प्लांट से आने वाला। दिस ऑल फूड आइटम्स कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, ओके, ये प्लांट से बनते हैं। उसके बाद है एनिमल्स। तो एनिमल से कौन कौन से मटेरियल्स हमें मिलते हैं, तो नंबर 1 है फूड आइटम में एग्स। एग्स हमें एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद देखिए, मीट है ना। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग जो है वो मीट खाना पसंद करते हैं। इवन मीट से भी बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है वो सब मिलते हैं। तो ये भी एक एनिमल से हमें मिलता है। चिकन, मिल्क, है ना। मिल्क रोज़ाना पीना चाहते हैं, रोज़ पीना चाहिए, है ना। तो ये जो मिल्क होता है ये बहुत हेल्दी होता है। तो मिल्क भी एनिमल से ही मिलता है, जैसे कि काऊ होती है, बफेलो, है ना। कोई लोग कैमल का, गोट का भी मिल्क लेना पसंद करते हैं। फिर बीफ, पोर्क और बहुत सारे जो फूड आइटम्स है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने एक 6th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो चैप्टर है फूड के बारे में जानकारी ली है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। एंड हमारा जो टॉपिक था वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये फूड कहाँ से आता है। तो हमने देखा ये फूड जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस से हमें मिलता है। और उसमें हमने वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस किया और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किया। आपको पूछा जा सकता है वैरायटी ऑफ फूड और उसके इंग्रेडिएंट लिखना, तो आप इसे चार्ट बना के उसको लिखिए। और लास्ट टाइम हमने देखा कि देयर आर 2 मेजर सोर्सेस ऑफ फूड, पहला है प्लांट और दूसरा है एनिमल्स। तो आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी को सीखा होगा। तो रिमेनिंग जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।